बहस इस पर है कि एक्ट बन चुका है और उसका गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा है। ये क्या नजीर कायम की जा रही है। अगर आज हमने उस पर तरमीम पर गुफ्तगू की, उसे एक्ट तस्लीम न करते हुए उस पर तरमीम शामिल करके दोबारा पार्लियामेंट के सामने पेश की या जॉइंट सेशन बुलाया, ये आईन की भी खिलाफवर्जी होगी और एक ऐसी गलत नजीर कायम करेंगे आप कि आने वाले वक्तों में हर पाकिस्तानी के लिए, हर पार्लियामेंट के लिए, हर हुकूमत के लिए एक मुश्किल चली आती रहेगी। मदारस बिल पर कोई तरमीम कबूल नहीं, बात ना मानी तो फिर ऐवान नहीं मैदान होगा। मौलाना फजलुर रहमान का दो टुक मौक़िफ़। मदारस बिल पर कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मदारस रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल एक्ट बन चुका है। सदर 10 दिन तक दस्तखत ना करें तो बिल कानून बन जाता है। जो कानून पार्लियामेंट ने मंजूर किया उसको तस्लीम किया जाए। वज़ीर कानून नर्म लहजे में सारा मामला गिडमिड कर देते हैं। ये तरीक़े हमें आपसे बेहतर आते हैं मगर ऐसा करेंगे नहीं। स्पीकर ने आईनी शिक़ का हवाला देकर लिखा, मुश्तरका इजलास की ज़रूरत नहीं। उसके बाद सदर ने भी कोई एतराज़ नहीं किया तो बात ख़त्म हो गई। मुज़ाकरात का अमल 1 माह से ज़ायद अरसे तक जारी रहा। तमाम सियासी जमातें ऑन बोर्ड थीं। दोबारा पार्लियामेंट में कानून लाया गया तो ये गैर आईनी होगा। मौलाना फजलुर रहमान जो भी कहें उन पर सर तस्लीम खम, मगर सदर मुमलिकत पार्लियामेंट का लाजमी हिस्सा है। जब तक ज्वाइंट सेशन नहीं होगा सदर का एतराज़ का हक ख़त्म नहीं होता। वज़ीर कानून का मौलाना फजलुर रहमान का जवाब सदर के एतराज़ात का हवाला दिया। कहा सेनेट और कौमी असम्बली ने इस बिल को पास किया, वज़ीर आज़म ने एडवाइस सदर को भेजी, फिर सदर ने इस बिल पर एक चिट्ठी भी भेजी थी। सदर मुमलिकत बिल वापस भेज दें तो मुश्तरका इजलास में पेश किया जाता है। मुश्तरका इजलास में बिल दोबारा पास हो जाए तो सदर का इख्तियार ख़त्म हो जाता है। हम मुश्तरका इजलास के लिए तैयार हैं, हम हर वक्त दस्तयाब हैं, बैठ कर बात कर लें, जो अच्छी शक्ल निकलेगी बेहतर है। कमेटी बन गई है। कमेटी जो है वो मैं समझता हूँ कि कोई इस सिलसिले में कोई रिस्पांस जो है उसी वक्त हो सकता है कि सब्सटेंटिव किस्म का इनिशिएटिव लिया जाए। किसने इनिशिएटिव लेना है? मरवत साहब ने कहा है कि हमने कहा है कि जी वो इनिशिएटिव ले। अगर माहौल का कोई इनिशिएटिव करना है तो फिर जो है इल्जाम में जो है सिलेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने किसी बात का इतराफ करना है तो उसमें कोई मसलत नहीं होनी चाहिए। बार बार इस्लामाबाद पर हमला करने, सिविल नाफरमानी की कॉल्स देने से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, गन पॉइंट पर बात नहीं कर सकते। हमारी अपनी जंग में नुकसान कौम का हो रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को अपोजिशन को पार्लियामेंट में बातचीत का मशवरा। शेर अफजल मरवत की मुज़ाकरात की बात पर कहा कि पहली मरतबा ठंडी हवा का झोंका आया। इन्होंने दुरुस्त कहा कि मेरी ज़बान आग उगलती है, अगर दूसरी तरफ से शेरनी नहीं तो मैं भी ऐसी ही बात करूँगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुज़ाकरात की संजीदा कोशिश को आपने ज़ाया कर दिया। डी चौक के बजाय सिंह जानी का कहा तो ये मुज़ाकरात के लिए था। कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म अपोजिशन के पास गए, कहा हम बात करना चाहते हैं। उस पर उमर अयूब ने जो जवाब दिया वो तारीख का हिस्सा बन गया। अपोजिशन और हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो जमहूरियत की गाड़ी नहीं चलेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत की हुकूमत को बातचीत की पेशकश। कहा ऐवान में हर वक्त ऐसा माहौल रहता है जैसे सौतनें आपस में लड़ रही हैं, कभी एक दूसरे के लिए मुस्बत बात नहीं की। सियासतदानों में टीवी आज नहीं होते, ख्वाजा आसिफ का एहतराम है मगर उनकी जबान आग उगलती है। क्या मुमकिन नहीं कि मसाइल के हल के लिए एक कमेटी बनाए? क्या राना सनाउल्लाह हुकूमत के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे? इसके बाद स्टैब्लिशमेंट से भी बात हो सकती है। अली मोहम्मद खान बोले, सियासतदान कभी गोली नहीं चलाता, बात करता है। हमारे दौर में जो भी एहतजाज के लिए आया सबसे बातचीत की। हमारे दौर में पीपल्स पार्टी और JUI के लॉन्ग मार्च हुए, किसी पर हाथ नहीं उठाया। मुझे सबसे ज्यादा दुख यह है कि मैं पार्लियामेंट में जमहूरियत का रोना रो रहा हूं। बानी PTI जब कहेंगे तभी सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू होगी। कल मुझे अडयाला जेल में मुलाकात नहीं करने दी गई, बताया गया कि क्लियरेंस नहीं है। मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे किसी क्लियरेंस की जरूरत नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर की अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले, जो 6 हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं क्या उनकी क्लियरेंस है? सिविल नाफरमानी में बानी PTI के हुक्म का इंतजार है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई राब्ता नहीं हुआ। जब ये लोग संजीदा होंगे तभी मुज़ाकरात होंगे।
कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने एक दूसरे पर ताक कर निशाने। स्पीकर ने कहा कि हमारे अरकान के घरों पर छापे मारकर मुस्ताफी होने का कहा जा रहा है। उनसे कहा गया आप इस्तीफे दें, स्पीकर मंजूर कर लेंगे। हमारे अरकान से इस्तीफे लिए तो ये असम्बली नहीं चलेगी। राना तनवीर ने जवाब दिया, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके विफाक पर चढ़ाई की गई। फिर कहा कि विफाक में बड़ा जुल्म हो रहा है। आपके पंजाब के अरकान आपसे झूठ बोल रहे हैं। खुद तो इनकी हुकूमत ने ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा था जो हिटलर ने ना किया हो। हनीफ अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान दुश्मन तमाम कार्ड्स खेल चुके हैं। खुददारा इक़्तिदार की खातिर ये सब करना छोड़ दें और सियासी मुकाबला करें। अगर असेंबली का फायदा नहीं तो इस्तीफा देकर छोड़ दें। यूनान कश्ती हादसे में 4 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब का कहना है दर्जनों पाकिस्तानी अब भी लापता हैं जिनके बचने की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। मैयतें हुकूमती अखराजात पर पाकिस्तान रवाना की जाएंगी। तहकीकाती रिपोर्ट हुकूमत को अरसाल। पहली कश्ती के सवार पाकिस्तानी लड़के समेत तमाम अफराद को बचा लिया गया। दूसरी कश्ती में 5 पाकिस्तानियों समेत 47 अफराद सवार थे, तमाम को बचा लिया गया। तीसरी कश्ती में 83 अफराद थे, 76 पाकिस्तानी भी शामिल थे। 39 अफराद को रेस्क्यू किया गया, 36 पाकिस्तानी शामिल हैं। मुल्क की तरक्की के बारे में सोचें। इल्तिजा है कि चारों सूबे मिलकर काम करें। सब मुल्क का सोचें, ये मत सोचें कि किसकी रिहाई होनी है या किसको जेल में डालना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मुझे नहीं पता PTI ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी या वापस ले ली। मैं अपने काम में मसरूफ हूँ। सिविल नाफरमानी का ना सोचें, इससे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम अपनी गवर्नेंस और काम पर तवज्जो देना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान ज़िरक सियासतदान हैं, मुल्क की सूरत हाल जानते हैं। मौलाना फजल रहमान से मिलकर मसाइल का हल निकालेंगे। सैलाब के बाइस पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। उसके बदले में क्या मिला? ट्रक की बत्ती के पीछे हम उछल रहे हैं लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। हमें क्लाइमेट मैकेनिज्म और डिप्लोमेसी पर काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक खिताब। कहा, क्या ग्रीन कार्बन और ब्लाइंडेड फंड पर काम हो रहा है? क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर हुकूमत को बताना चाहिए फंड्स किधर हैं। ये सब एग्जीक्यूटिव के देखने का काम है। क्लाइमेट फाइनेंस में आने वाले फंड्स पर अदालतें नजर रखें। शांगला में रात गए दहशतगर्दों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। पुलिस जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी गनानगर पर दस्ती बम फेंका और फायरिंग की। हमले में चौकी इंचार्ज मोहम्मद हसन और कांस्टेबल निसार अहमद शहीद हुए। मुहर्रर अरशद इकबाल, कांस्टेबल अरशद और रिफत जख्मी हुए। शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौकी पर हमले की मजम्मत। शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। कहते हैं शहदा हमारा सरमाया इफ्तिखार हैं, उनके खानदानों के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। कुछ देर बाद मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कौमी रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी का इम्कान। वज़ीर आज़म पहले ही उसूली मंजूरी दे चुके। इस्लामाबाद में निकाहनामा फॉर्म में ख़त्म नबूवत के अहद की शर्त की शमूलियत का इम्कान। लोक विरसा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की चुकी नशिस्तों पर तैनाती एजेंडे का हिस्सा। वफाकी काबीना ICC के फैसलों की तौसीक भी करेगी। बानी PTI का वज़ीर आज़म के खिलाफ 10 अरब हर्जाने का दावा। लाहौर हाई कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी। बयान रिकॉर्ड कराने के लिए ज़ाती हैसियत में तलब ना करने का अदालती फैसला बरकरार। ट्रायल कोर्ट के जज का गवाहान को जिरह के लिए तलब करने का फैसला भी बरकरार। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मातहत अदालत किसी फरीक का बयान ज़ाती हैसियत या बयान हलफी के जरिए ले सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद से मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। मनशियात की स्मगलिंग से निपटने समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी अरब से हर पाकिस्तानी का मजहबी अकीदत और एहतराम का रिश्ता है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया।
सऊदी क़यादत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं, हिमायत पर दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। PIA निजकारी में हायल एक और रुकावट दूर। ज़राए के मुताबिक IMF ने सेल्स टैक्स छूट और इक्विटी लॉसेस खत्म करने के मुतालबात मान लिए। इक़दाम से नीलामी 250 से 350 अरब रुपए तक जाने का इम्कान। PIA का 660 अरब रुपए का कर्ज हुकूमत ने अपने जिम्मे ले लिया। निजकारी और रोजवेलेट होटल के फरोख्त से मुतल्लिक रकम अदायगियों में इस्तेमाल होगी। रोजवेलेट होटल को तकरीबन $1 अरब तक फरोख्त किए जाने का तखमीना लगाया गया। PIA के लीज पर तैयारों को माहाना तकरीबन 81 लाख रुपए तक सेल्स टैक्स छूट की सहूलत हासिल हो सकेगी।